सभी लोगों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त मणिपुर में जो कांड हो रहा है, उन पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, पूरा देश जानता है। सभी लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इस वक्त वहाँ पर 400 से अधिक गिरजाघरों को गिरा दिया गया है। कितने लोगों का घर को तोड़ दिया गया है और उनको जला दिया गया है, और लोगों को उनके घरों से, जमीन से बेदखल कर दिया गया है। वे लोग इस वक्त बड़े दुख में हैं। इस वक्त हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके दुख के समय में हम सहानुभूति रखते हैं। हम बाइबल में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 7 में ईश्वर कहता है, मैंने अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी है और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को सुना है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूं। जब इस्राएली प्रजा, उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा, तो ईश्वर ने उनकी करह को, उनकी पुकार को सुना और मूसा की अगुवाई में उन लोगों को मिस्र से बाहर निकाला। जब ईश्वर इस्राएलियों को बाहर निकाला, तो ना फिरौन ना मिस्र का सेनाओं से रोक पाया, क्योंकि ईश्वर अपनी प्रजा के साथ खड़ा था। ईश्वर ने अपनी प्रजा को प्रतिज्ञात देश की तरफ में ले जाने के लिए उसने लाल सागर को चीर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया और अपनी प्रजा को सूखी पांव समुद्र के उस पार ले गया। जब उन्हें प्यास लगी, तो ईश्वर ने चट्टान को फाड़कर उन्हें पानी पिलाया। ईश्वर जानता है, ईश्वर जानता था और ईश्वर अभी भी जानता है, क्योंकि वे लोग जब मिस्र से निकले तो उनका ना जमीन था, ना उनकी संपत्ति थी, उनके पास कुछ नहीं था। वे लोग एक खाना बदोश की तरह, एक बंजारा की तरह जीवन बिताते हुए आगे बढ़ रहे थे। ना उनका घर था, ना उनका जमीन थी, ना उनका संपत्ति था। इसलिए ईश्वर ने उन लोगों को 40 वर्षों तक आकाश से मन्ना गिराकर उनको भोजन देता रहा। हमारा ईश्वर शक्तिशाली है, हमारा ईश्वर पराक्रमी है, हमारा ईश्वर असंभव को संभव करता है। हम बाइबल में ये भी देखेंगे, जब इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले, तब फिलिस्तीनी लोग, अमालेकी लोग उनसे लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में तैनात थे। ये अभी अभी मिस्र की गुलामी से निकले थे, लेकिन अमालेकी लोग उन्हें ललकार रहे थे। मूसा नबी ने कहा, जोशुआ से कहा, तुम हमारे नौजवानों को लेकर युद्ध के मैदान में जाओ। मैं पहाड़ की चोटी में जाता हूं, हारून और उनके साथियों की अगुवाई में प्रार्थना करता हूं। और उसने हाथ उठाकर सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना की। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और ईश्वर ने अमालेकियों को खदेड़ दिया। जोशुआ की अगुवाई में ईश्वर ने अमालेकियों को खदेड़ दिया। इस प्रकार ईश्वर ने अपनी प्रजा की रक्षा की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त मणिपुर में जो कांड हो रहा है, गिरजाघरों को जला दिया गया है, कितने लोगों को घर को तोड़ दिया गया, उनको जमीन से बेदखल कर दिया गया है। इस वक्त उन्हें रहने के लिए जगह नहीं। वे लोग खुले मैदान में
खुले आसमान के नीचे वे लोग रह रहे हैं। इस दुख की घड़ी में जो उनका दुख भयंकर है, उनका ये दुख अकथनीय है। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू थम नहीं रहे हैं। उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू की हर एक आंसू की कीमत है। कितने लोगों को मार डाला गया, उनका लहू बहाया गया, लेकिन एक एक रक्त की बूंद की कीमत है ईश्वर जानता है। हम बाइबल में देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 और वचन 10 में लिखा है, ईश्वर ने कहा, तुम्हारे भाई का रक्त मुझे जमीन से पुकार रहा है। जब निर्दोष लोगों का रक्त बहाया जाता है तो हर निर्दोष व्यक्ति का रक्त अपने परमेश्वर को पुकारता है। जब प्रभु यीशु बेतलेहम में बालक के रूप में थे, तब राजा हेरोद बेतलेहम में उन सारे बच्चों का कत्ल करवा दिया, उनका रक्त बहाया जो 2 साल के और उनसे नीचे थे। निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर, निर्दोष लोगों का कत्ल कर, जब उनकी माताएं रो रही थी, उनके आंसू नहीं थम रहे थे, उनका दुख अकथनीय था, उनका दुख भयंकर था। हम लोग देखेंगे, जिस राजा हेरोद ने निर्दोष लोगों का रक्त बहाया, निर्दोष बच्चों का कत्ल करवा दिया, उनका खून बहाया, वो अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहा। 40 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब मणिपुर में इस वक्त दंगाएं हो रहा है, वहाँ के ईसाई संप्रदाय को, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, उन पर अन्याय किया जा रहा है, तो हम जब पूरा देश देख रहा है तो हम उन्हें ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके लिए इस वक्त हमारे देश के उन सारे इलाकों में जहाँ जहाँ गिरजाघर है, वहाँ पर आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही है। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ हम सहानुभूति दर्शाते हैं। आपने इस दुख की घड़ी में जो आपने भला कार्य किया, वो बहुत ही सराहनीय है। आपको जरूर जमीन से बेदखल कर दिया गया, जरूर आपको गिरजाघरों को जला दिया गया, गिरा दिया गया, आपके घरों को तोड़ दिया गया, लेकिन आप अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर आकर बारिश में भीगते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए आपने परमेश्वर को दुहाई दी, आपने परमेश्वर से प्रार्थना की और तूने ये दिखा दिया कि हम ख्रिस्त विश्वासी, हम लड़ने वाले नहीं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति चाहते हैं और शांति से हम जीते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो नमूना इस वक्त मणिपुर के लोगों ने दिया है, हम उनके साथ जब खड़े हैं, उनके साथ हम इस वक्त उनके साथ हैं, तब हम इन भाइयों को याद करेंगे, प्रार्थना में उपवास करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसे परमेश्वर जानता है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन संख्या 29 से लेकर 31 तक में लिखा है, क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी
तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत तेरी गौराइयों से बढ़कर हो। तुम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो पिता जानता है। संत पौलुस कहते हैं कि जो महिमा हम में प्रकट होने वाली है, इस समय का दुख उस महिमा के सामने नगण्य है। रोमियों के पत्र में अध्याय 8 वचन 18 में लिखा है कि इस समय का जो दुख हमें मिल रहा है, जो महिमा हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुख की घड़ी में ईश्वर आपका न्याय करे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वो जानता है आपकी रक्षा करेगा। आपकी प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी। आपने उन्हीं इस्राएलियों की तरह आपने उस सड़क के बीच में खड़े होकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि तू ईश्वर की प्रजा है, तू ईश्वर की चारागाह की प्रजा है और ईश्वर तुझे प्यार करता है। मेरे मित्रों, इस वक्त जब मणिपुर में इस प्रकार का कांड हो रहा है, हम सभी लोग जानते हैं। आइए हम हमारी इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमारी इस छोटी सी वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। एक बार हे पिता हमारे और 3 प्रणाम मरिया, जब 1000 लोग इसे देखेंगे तो हम मणिपुर के लिए 1000 बार हे पिता हमारे बोलते हैं और 3 प्रणाम मरिया बोलते हैं, तो हम उन लोगों के लिए 3000 बार प्रणाम मरिया बोलते हैं। यदि इस वीडियो को देखने वाले यदि 1000 लोग हैं, तो ईश्वर मणिपुर के लोगों की रक्षा करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेंगी। आमीन। हे अब्बा पिता, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमारे देश को धो दे और पवित्र आत्मा से भर दे और मणिपुर के विश्वासों की रक्षा कर। हे अब्बा पिता, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमारे देश को धो दे और पवित्र आत्मा से भर दे और मणिपुर के लोगों की रक्षा कर। हे अब्बा पिता, यीशु के पावन लहू से हमारे देश को धो दे और पवित्र आत्मा से भर दे और मणिपुर के लोगों की रक्षा कर। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारा ईश्वर जो असंभव को संभव करता है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसने इसका प्रमाण दिया है। हम हमारी छोटी सी प्रार्थना एक साथ ईश्वर को अर्पित करते हैं। मणिपुर में रहने वाले उन सारे ख्रिस्त भाई बहनों की
जिनके आंसू थम नहीं रहे हैं, जिनका मासूम लोगों का रक्त बहाया गया है, ईश्वर उन्हें सांत्वना दे, ईश्वर उनकी रक्षा करे और उन सारे मृत आत्माओं को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। जय यीशु। सबको आशीष मिले।